हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं IUPAC नोमेनक्लेचर में एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है बाईसाइक्लो कंपाउंड, जिसका आज मैं सुपर ट्रिक में बताऊंगा कि जिसको देखते ही आप उसका नेम बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे बाईसाइक्लो से रिलेटेड आप सब बना सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं। टू कॉमन कार्बन्स, जिसमें दो कॉमन कार्बन होता है दो रिंग के बीच में, दो रिंग होगा उसके बीच में दो कॉमन कार्बन होगा, उसको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो और दूसरा होता है ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में क्या है, जरा अच्छे से समझिएगा। ये दो रिंग है, इस दो रिंग के बीच में जरा देखिए दो कार्बन एटम जो है ये कॉमन कार्बन है। तो जब दो रिंग के बीच में दो कॉमन कार्बन आपको मिल गया तो इसको हम बाईसाइक्लो बोल देंगे। अब फ्यूज्ड बाईसाइक्लो का मतलब कि दो रिंग के बीच में कोई और कार्बन ना आए। जैसे ये रिंग हो गया, ये रिंग हो गया, और इसके देखो ये लाइन है जो बीच में, इसमें कोई कार्बन नहीं है, तो इसको हम लोग फ्यूज्ड बाईसाइक्लो बोलेंगे। और ये जो कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिज्ड कार्बन, ब्रिज्ड कार्बन या ब्रिज्ड हेड कार्बन भी हम लोग बोलते हैं। ये भी आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ब्रिज्ड कार्बन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो रिंग के बीच में ये दो कार्बन है, दो ब्रिज्ड कार्बन है, और दो ब्रिज्ड कार्बन के बीच में कोई और कार्बन ना आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। ब्रिज्ड बाईसाइक्लो में क्या है कि देखो ये एक रिंग, ये एक रिंग, और ये ब्रिज्ड कार्बन, और इसके बीच में देखो ये कार्बन आ गया। ठीक है, इसके बीच में कार्बन आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रिज्ड बाईसाइक्लो। अब इसको लिखने का एक तरीका और है, देखो इसमें कितने कार्बन है, एक दो, यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि दो कार्बन ऐसे, और फिर ये आगे वाला दो कार्बन इसको आगे कर दो, और जो ये बीच वाला जो है कार्बन इसको ऊपर उठा दो यहाँ पर। तो ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर जरा देखिए ये दो ब्रिज्ड कार्बन हो गया आपका, ये एक रिंग, ये एक रिंग, और दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में देखो फिर दो कार्बन आ गया। तो अगर दोनों ब्रिज कार्बन के बीच में कार्बन आ जाता है तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कहलाता है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का। देखो ये कार्बन दो, यहाँ पर लिख दो दो, ये वाला दो कार्बन इधर दो, और ये जो बीच में जो ब्रिज कार्बन के बीच में जो दो कार्बन है इसको ऐसे हवा में भेज दो, ऐसे हवा में ऊपर भेज दो। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। अब आते हैं इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड कार्बन से आपको नंबरिंग स्टार्ट करना है, या ब्रिज कार्बन से। फिर आपको जाना है लॉन्गेस्ट पाथ में, फिर स्मॉलर पाथ में, और सबसे लास्ट में जाना है स्मॉलेस्ट पाथ में। मतलब पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जब इतना करोगे तो फिर आपको नेमिंग करना होगा। फिर नेमिंग, उसका नाम लिखो। कैसे नाम लिखोगे, तो पहले प्रीफिक्स आपको पता ही है, साइड चेन लिखा जाएगा अगर है तो। फिर बाईसाइक्लो लगा देंगे, और ये ब्रैकेट लगाकर XYZ, और XYZ क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और पहले छोटा लिखना है नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। पहले छोटा नंबर होगा, X छोटा होगा, फिर Y, फिर Z। वर्ड रूट लगा दीजिए। सफिक्स प्राइमरी मतलब हाइड्रोकार्बन के लिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल है तो ENE, अगर ट्रिपल है तो YNE। सफिक्स सेकेंडरी जो फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। अब हम लोग आते हैं इस पे नेमिंग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग ताकि क्लियर हो जाए। ये जरा देखो, सबसे पहले आप ब्रिज्ड कार्बन लोकेट करो। एक ब्रिज कार्बन पर 1 दे दो, यहीं से नंबरिंग करो। पहले कहाँ जाना है, बड़े वाले रिंग में, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद से ये 6 7 8। तो अब इसमें तो कोई साइड चेन है नहीं, तो सीधे लगा दो बाईसाइक्लो, और ब्रैकेट दे दो। X सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ा X यहाँ पर ले लो। कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4। Y कितना है, इससे छोटा 2, और Z सबसे कम, तो ये Z इसमें तो है ही नहीं है, 0, तो 4.2.0। ठीक है, उसके बाद से टोटल कार्बन कितना है, वर्ड रूट का मतलब टोटल कार्बन 8, तो ऑक्टेन लगा दीजिए। सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन हो जाएगा, कोई दिक्कत।
यहाँ पर देखिए ब्रिज हेड कार्बन लोकेट करो, चलो यहाँ 1 दे देते हैं। फायदा यहाँ 1 देने से क्या है, अगर यहाँ पे 1 देते हैं तो 2 इधर दो, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर अगर 1 देते हैं तो आपको बड़ा वाला रिंग में जाना पड़ेगा, फिर उससे छोटा वाला। ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का यहाँ पे पोजीशन कितना मिला 8। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, जरा देखिएगा आप लोग, नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं, अगर नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें फ़ायदा क्या है कि डबल बॉन्ड 7 नंबर में मिल रहा है, तो ये वाला सही है, ये वाला रॉन्ग है। पहले बड़ा वाला रिंग में जाना है, तो बड़ा वाला रिंग में तो ठीक है, ये भी सही है, ये ऐसे भी सही है, लेकिन डबल बॉन्ड भी देखो कि छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो बताओ इसका नेमिंग यहाँ पर हम लिख रहे हैं, बताइए इसमें कोई साइड चेन नहीं है, सीधा लगा दो 22 साइक्लो। बड़े वाले रिंग में कितने कार्बन, 1 2 3 4 डॉट, फिर इसमें 1 2 3 3, और इसमें कितना है 0, क्योंकि ये क्या है आपका, ये फ्यूज्ड बाईसाइक्लो है। टोटल कार्बन कितना है 9, तो नॉन, और डबल बॉन्ड कितना पर है 7 पे, नॉन ENE, नॉन 7 ENE, ठीक है। यहाँ आ जाइए, तो यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहले नंबरिंग आप कहीं भी 1 दे दो, किसी ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन कहीं भी दे दो। फिर देखो इधर 2 कार्बन का रिंग है, इधर 2 और इधर 1, तो कहीं चले जाओ 2 3 4 5 6, पहले बड़ा वाले में, फिर उससे छोटे वाले में, फिर उससे छोटा वाले में, और यहाँ पे 7 कर दो, तो क्या हो जाएगा 22 साइक्लो 2, और इसमें भी 2 है, और इसमें कितने कार्बन है 1 कार्बन है। टोटल कितने कार्बन हो जाएगा 7, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा आपका हेप्टेन। यहाँ पे जरा आप पहचानो, अच्छा ये दोनों सेम क्वेश्चन आपका है, दोनों 3 नंबर और ये 4 नंबर 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ब्रिज हेड कार्बन। अब इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन, और ये इसमें भी 2 कार्बन, तो आपको सबसे बड़ा रिंग में जाना है, फिर छोटा उससे छोटा। अब तो तीनों सेम है, तो अब ऐसे मूव कर जाओ 1 2 3, और ये हो गया 4 5 6 7 8। क्यों सर, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो साइड चेन को 2 नंबर मिल जाएगा, छोटा नंबर, तो नंबरिंग अच्छा हो जाएगा। अब साइड चेन है तो 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 2 2 2, और टोटल 8 कार्बन है, तो ऑक्टेन लगा दीजिए, खत्म। ऐसे ही इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो यहाँ पे 1 दे दो, इस ब्रिज हेड पे 1 दो, ऊपर मत देना क्योंकि साइड चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1,2 डाई मिथाइल, और इसमें बाईसाइक्लो लगाइए, बाईसाइक्लो 2 2 2। अच्छा ब्रिज हेड दोनों कार्बन को छोड़कर रिंग वाला कार्बन गिनना है, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, और उसके बाद से टोटल कितने कार्बन है 8। 8 के लिए क्या हो जाएगा आपका सीधे ऑक्टेन। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पे 1 देते हैं, 1 1 यहाँ पे, तो सबसे बड़ा रिंग में चलो 2 3 4 5 6 7 8, और अगर यहाँ पे 1 देते हैं तो बड़ा वाला रिंग में जाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर, और ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, बड़ा नंबर मिल जाएगा। अगर यहाँ से 1 देकर ऐसे घूमते हो तो बड़ा नंबर मिलेगा, और यहाँ पे देकर अगर ऐसे आते हो तो छोटा नंबर मिलेगा। कोई साइड चेन नहीं है, ये तो आपका सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा, कीटोन है, ये लास्ट में लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो सीधे पे लगाओ बाईसाइक्लो, इसमें 2 कार्बन, इसमें 2, और इस 2 2 0, और कितने टोटल कार्बन है 8, तो आपका टोटल कार्बन कितना है 8, तो 8 के लिए ऑक्टेन, और ये कितना हो जाएगा 7, और लास्ट में ONE लगा दो, ONE। अच्छा ऑक्टेन में ई नहीं लिखा जाता है, ई को हटा दिया गया क्योंकि उसके सामने O है। यहाँ पर देखिए
इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, ये 2 ब्रिज कार्बन हो गया। अब नंबरिंग ऐसा करना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा लास्ट में, इसको लोवेस्ट नंबर मिले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दो। अब सीधे लिख दो बाईसाइक्लो 2 2 2 और टोटल कितने कार्बन 8 ऑक्ट ऑक्टेन और CN 2 कार्बोनाइट्राइल CN का कार्बोनाइट्राइल, साइनाइड नहीं कार्बोनाइट्राइल लिखिएगा, आइसोसाइनाइड नहीं कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इसके कार्बन रिंग में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो बड़े आसानी से बना सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन जरा देखो, ये ब्रिज कार्बन 1 यहाँ 2 और बड़े वाले रिंग में चलना है तो ये 2 3 और ये 4 5 6, अब फिर उससे छोटे तो छोटा में यहाँ पे 7, तो 7 पे लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कोई साइड चेन नहीं है। बाईसाइक्लो 2 2 और इसमें 1 कार्बन है, इसमें यहाँ पर 1 कार्बन है और कितने कार्बन है टोटल 7 हो जाएगा ना, तो हेप्टेन और 7 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका C रिंग में शामिल नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे समझेंगे सर फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है तो उसको देख के वहाँ यहाँ पे 1 देख के वहाँ 2 लिखना चाहिए था। नहीं, ऐसा रूल यहाँ पर नहीं काम करता है। यहाँ पे पहले लॉन्गेस्ट में जाना है, भले वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हो या ना हो, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये था आपका बाईसाइक्लो रिंग का क्वेश्चंस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेकर आया हूं जिसको स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इसका नेमिंग हम आपको आज सिखाएंगे और इसके नेमिंग में बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतने बेहतरीन शॉर्टकट ट्रिक से इसका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि एकदम मज़ा आ जाएगा, सिस्टम पूरा एकदम फाड़ दोगे, समझे? और इतने ज़्यादा मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा कि धूम मचा दोगे। ठीक है, आगे देखो, स्पाइरोसाइक्लिक में क्या है खास बात, इसमें एक मज़े की बात क्या है कि इसमें 2 रिंग होगा और 2 रिंग के बीच में एक कार्बन कॉमन होगा। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में रिंग है और एक राइट साइड में रिंग है और इसके बीच में एक कार्बन है जो कॉमन है, वो इसका भी हिस्सा है और इस रिंग का भी हिस्सा है। इसकी नेमिंग करने के लिए बहुत ही आसान 2 रूल है, इसको दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले आप नंबरिंग करना सीखना कि आपको नंबरिंग उस रिंग में करना है जिसका पाथ स्मॉलर हो। छोटा पाथ वाला रिंग जो होगा, छोटा लेंथ वाला जो रिंग होगा, उसमें पहले नंबरिंग करना है। जब इसमें आप कर चुके रहेंगे तो फिर आपको किस में जाना है, लॉन्गर पाथ में जाना है। लेकिन यहाँ पे खास बात है, एक्सक्लूडिंग कॉमन कार्बन, मतलब जो कॉमन कार्बन है ये वाला, इस कॉमन कार्बन को छोड़कर नंबरिंग करना है आपको। ठीक है जी, स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, ये एक्सक्लूडिंग काम वाला काम, ये एक्सक्लूडिंग कब करना है, शुरुआत में, स्टार्टिंग में, शुरू में कॉमन कार्बन को छोड़ देना है। तो आपको नंबरिंग पहले कहाँ करना है, स्मॉलर पाथ में। कहाँ करना है, स्मॉलर पाथ में। ठीक है जी, तो आइए मैं आपको यहीं पर नंबरिंग में सिखा देता हूँ कैसे करोगे। बताओ, ये छोटा यही नहीं रिंग आपका, तो इसको एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना। यहाँ पे 1 दे दो, 2 3, अब यहाँ पे आप 4 देना, 5 6 7 8। तो एक्सक्लूडिंग का मतलब ये नहीं कि साफ खत्म ही कर दिए, स्टार्टिंग में एक्सक्लूड कर देना। शुरू में छोटा रिंग में जब नंबरिंग कीजिएगा उस वक्त इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आइए, जब नंबरिंग आप सीख लेते हैं तो नेमिंग कैसे करेंगे। तो नेमिंग में आपको पता होनी चाहिए कि प्रीफिक्स लिखते हैं पहले साइड चेन, फिर आपको स्पाइरो लगाना पड़ेगा, XY ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। X क्या है, तो नंबर ऑफ कार्बन्स एक्सक्लूडिंग कॉमन कार्बन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो लिखेंगे तो कॉमन कार्बन को छोड़कर, और X जो होगा छोटा होगा और Y क्या होगा, बड़ा। माने पहले छोटा रिंग में जो कार्बन है उसको लिखेंगे और फिर बड़ा जो रिंग होगा उसमें जो कार्बन होगा उसको लिखेंगे। फिर वर्ड रूट लगा देंगे, सफिक्स प्राइमरी, सफिक्स सेकेंडरी। सफिक्स प्राइमरी ANE ENE सब होता है, सफिक्स सेकेंडरी क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए। अब यहाँ पे आइए, खूब अच्छे क्वेश्चंस हैं।
देखो शुरुआत में इस कॉमन कार्बन को हम छोड़ेंगे, छोटा रिंग में यहाँ पर 1 दे दो, ये 2 3 4 5 6, कोई यहाँ पे साइड चेन नहीं है तो सीधे लिखो स्पाइरो और ऐसे ब्रैकेट लगाओ। और छोटा रिंग में कितने कार्बन है, एक यहाँ पे कार्बन है और एक यहाँ पे, 2 कार्बन है। फिर बड़ा रिंग में कितना है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3। और जो कॉमन कार्बन है उसको नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है, ठीक। अब टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल देखो 6 कार्बन है। देखो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो टोटल बता देगा 6, और 6 के लिए क्या होता है, हेक्सेन। तो ANE लगा दो, कहानी खत्म। इधर देखो, इसमें देखिएगा इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें भी आप देखोगे 4 मेंबर यहाँ है, इधर भी 4 मेंबर है, तो दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पे 1 दे दो क्योंकि इधर साइड चेन नज़दीक है, ठीक है। 6 7 8 9, इस कॉमन कार्बन को छोड़ देना है, उससे जस्ट बगल में जो कार्बन है वहीं पर 1 देके आपको मूव करना है, ठीक है। सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ से ये दूर मिल जाएगा साइड चेन, यहाँ से पास में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और बताइए स्पाइरो लिख दें, बहुत बढ़िया सर। और रिंग में कितने कार्बन है, रिंग में कितने कार्बन है भैया बताओ, 4, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, 4 4, और टोटल कितने हैं, 9 आया है सबसे बड़ा नंबर, तो नॉनेन क्या हो जाएगा, नॉनेन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बताओ ये कॉमन कार्बन है, अभी इसको छोड़ो, इससे जस्ट सटे हुए कार्बन यहाँ पे 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3, अब यहाँ पे 4 दे दो। अब इधर से 5 दें या इधर दें, तो इधर 5 देने में फ़ायदा क्या है कि यहाँ से साइड चेन नज़दीक मिलेगा, क्या मिलेगा भाई, नज़दीक मिलेगा। तो अब साइड चेन तो आ गया, तो उसका नाम है मिथाइल, 6 मिथाइल, स्पाइरो लगा दो और ऐसे ब्रैकेट। बताओ जी छोटा रिंग में कितने कार्बन है, 3, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया, 5। इस बड़े वाले रिंग में कितने, 5 मेंबर है। टोटल कितने कार्बन है, 9, नॉनेन, क्या हो जाएगा, नॉनेन। देखो 9 नंबर आया है, तो टोटल कार्बन 9 है, तो नॉनेन हो जाएगा, ठीक है। तो स्पाइरो सर बहुत आसान लग रहा है सर, ये तो टफ तो है नहीं, तो मैं आपको जो बता दिया ट्रिक तो ना आसान लग रहा है जी। बताओ कहाँ 1 दें, सर यहाँ 1 दे दीजिए, डबल बॉन्ड भी नज़दीक है इधर, 4 5 6 7 8, ठीक है जी। तो सर कितना, स्पाइरो लिखो भाई, कितना क्या, और बताओ इस छोटे से रिंग में 3 कार्बन है, इस बड़े से रिंग में 4 कार्बन है, और टोटल कितना है, 8 आ रहा है। ऑक्ट, डबल बॉन्ड 1 पे है, इन, ऑक्ट 1 इन, ठीक है जी। यहाँ बताओ 1 दे दो इधर, 2 3 4 5, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा बताओ, स्पाइरो 2,2, इसमें भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, 2,2, टोटल कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए पेंट लिखो और पेंटा लिख दो क्योंकि दो डबल बॉन्ड है, तो 1,4, इसको कॉमा कर दो, 1,4 डाईइन, 1,4 डाईइन, ठीक है। इधर देखिए कॉमन कार्बन छोड़ना है, इससे सटे हुए कार्बन यहाँ 1 और इधर 2। सर ऊपर 1 क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 देने में फ़ायदा है, साइड चेन भी है। 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल स्पाइरो। इसमें इस रिंग में 2 कार्बन है और इसमें कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। ये कॉमन कार्बन को आपको हटा देना है, ठीक है। और टोटल कार्बन कितना है, 8, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। सर यहाँ 1 दे दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 इथाइल हो जाएगा, ठीक है जी, 2 इथाइल। और स्पाइरो लगाओ, इसमें कितने कार्बन है, 4, इधर 5, ऐसे डॉट आपको देना है, और टोटल कार्बन कितना है, 10। तो डेक और डबल बॉन्ड 1 पर है, तो डेक 1 इन हो जाएगा, डेक 1 इन। मजा आ गया सर, मजा, जबरदस्त सर, क्या सर, गजब कॉन्सेप्ट सर,
इतने मस्त मस्त क्वेश्चंस सर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है बिल्कुल। इधर देखो, इधर 1 2 छोटा रिंग यही है। कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे, मुंह में पानी आएगा देखकर कि सर डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। नहीं रे भैया, रूल ये है कि पहले छोटा रिंग में जाना है, भले ही बड़ा रिंग में कुछ भी हो, कितनों बुलाए मत जाना, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 10। 1 पे साइड चेन है मिथाइल, स्पाइरो क्या हो जाएगा, स्पाइरो। बताइए इस रिंग में कितने कार्बन है, इस रिंग में 4 कार्बन है, इसमें कितना 5, और टोटल कितना डेक, डबल बॉन्ड 6 पर है तो 6 इन, डेक मतलब 10 और 6 इन हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 5 6 ट्राई मिथाइल, स्पाइरो। बताइए छोटे रिंग में कितना 3 कार्बन, बड़े में कितना 4 कार्बन, और 8 है ना, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। 1 5 6 ट्राई मिथाइल स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन हो जाएगा, ठीक है। यहां देख लीजिए सर ये 5 मेंबर है सर, वो 6 मेंबर है सर, तो नंबरिंग तो पहले यहीं पे करेंगे सर, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 10, तो 8 क्या हो जाएगा, मिथाइल, वो साइड चेन हो जाएगा, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। स्पाइरो, बताइए इसमें कितने कार्बन, 4, अब बगल में कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, और टोटल कितने कार्बन है, 10, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, डेकेन, और 1 अमाइन लगा दीजिए। बताओ NH2 के लिए क्या लगता है, अमाइन। डेक और ANE हटा दीजिए क्योंकि उसके बाद क्या है, A आ रहा है, क्या आ रहा है, A। तो इस तरीके से आप स्पाइरोसाइक्लिक का नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये रिंग छोटा है तो यहाँ पे 1 कर दो, 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, स्पाइरो 3,4, और कितने कार्बन है भाई, 8, तो ऑक्टेन, और 6 पर है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड मत लगाना भाई, क्यों, क्योंकि रिंग से बाहर चला गया ना, तो कार्बोक्सिलिक लग जाएगा। क्या लग जाएगा, कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो जाएगा, स्पाइरो 3 बोल रहे हैं, 3 डॉट होता है, डॉट 3.4, कितने कार्बन है, 8, ऑक्टेन, और ये हो जाएगा 6,7 डाई कार्बोनाइट्राइल। ओहो क्या लिख दिए भाई, कार्बोनाइट्राइल लिखो, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सर इधर से क्यों नहीं आपने किया, यहाँ से करेंगे तो देखना ये इथाइल जो है अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, और इधर से भी मिथाइल 3 नंबर पे, इधर से इथाइल 3 नंबर पर, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक देख लो, तो क्या हो जाएगा, 6 इथाइल 7 मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन भैया, टोटल कितना, 8, तो सॉरी स्पाइरो कौन लिखेगा, बाबा जी का ठुल्लू, स्पाइरो। देखो यहाँ पे कितना 3, और इधर कितने कार्बन हो जाएंगे, 4, ये तो कितने हो जाएंगे, 4, टोटल कितना, ऑक्ट, और ए नहीं लगा दो, पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आपको आया होगा समझ में। तो इस तरीके से स्पाइरोसाइक्लिक का मैंने नेमिंग आपको सिखा दिया, इसको खूब बढ़िया से लिख लो और नोट्स बना लो, सब एक जगह करते जाओ। ओके, थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो आज मैं लाया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक काफ़ी फेमस और वो कंपाउंड्स हैं जिनमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं नेमिंग उसके करने में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। तो इपॉक्साइड्स जरा देखिए इसका नेमिंग कैसे हम लोग करेंगे। देखना बच्चे बहुत ही गलती करते हैं। देखो ये 2 कार्बन है और ये इस कार्बन से ईथर लगा हुआ है, लेकिन ये ईथर जो लगा हुआ है रिंग के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? रिंग के फॉर्म में। तो इसको इपॉक्साइड बोलते हैं। तो ये पहला कार्बन और ये दूसरा। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना रिंग के फॉर्म में जो ईथर है, इसको 1,2 लिखना और ऐसे इपॉक्सी लिख दो। क्या लिख दो? इपॉक्सी। 1,2 क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड 1 पे है और एक बॉन्ड 2 पे अटैच है, तो 1,2 इपॉक्सी। और बता इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसके लिए क्या लगा देना? इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लग जाएगा। तो 1,2 इपॉक्सी इथेन। तो यहाँ पे इपॉक्सी आता है, प्रीफिक्स में क्या आता है? इपॉक्सी। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो सबसे पहले लिखेंगे इपॉक्सी। तो इपॉक्सी को प्रीफिक्स में लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ये कभी भी इपॉक्सी लास्ट में नहीं लिखा जाएगा, सफिक्स में नहीं लिखाता है। इपॉक्सी कहाँ लिखाएगा जी? इपॉक्सी प्रीफिक्स में लिखाएगा, मैंने पहले लिखाएगा। ठीक है, इधर देखो, यहाँ से इपॉक्सी नज़दीक है 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा? 1,2 इपॉक्सी। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब देखना यहाँ पे इपॉक्सी दोनों साइड से नज़दीक है 1, 2, 3, 4, और इधर से भी वही है, सेम पोजीशन मिलेगा। तो 2,3 इपॉक्सी। और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। 2,3 इपॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। आगे कुछ और भी क्वेश्चंस कराइए सर। देखो जी, आगे देखो, क्वेश्चंस आपकी इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, इधर से नज़दीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हो जाएगा? 2,3 इपॉक्सी। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 6, तो हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2,3 इपॉक्सी हेक्सेन। यहाँ पे देखिए इपॉक्सी है लेकिन रिंग के बाहर है, तो यहाँ 1 कर दो, यहाँ 2 कर दो, 3, 4, 5, 6, तो 1,2 इपॉक्सी। लेकिन साइड चेन भी है, ये मिथाइल है, तो 1,2 डाई मिथाइल। रिंग के बाहर है तो ये साइड चेन है दोनों, ये भी लिखाएगा 1,2 डाई मिथाइल। और क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा जी? साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। 1,2 इपॉक्सी, फिर 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इपॉक्सी ई है, अल्फाबेटिकली में पहले आता है। अच्छा यहाँ पे देखना, इस इपॉक्सी में और उस इपॉक्सी में फ़र्क है। यहाँ रिंग से बाहर है और ये खुद इपॉक्सी रिंग बना रहा है, रिंग बना रहा है। तो जब रिंग बनाएगा तो नंबरिंग का तरीका बदल जाएगा। अब सबसे बड़ा चेन आप सेलेक्ट करो, तो ये 1, ये 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत? ऐसे आप कार्बन चेन लो, ऐसे कार्बन चेन। जब इपॉक्सी रिंग में शामिल हो जाएगा ना, तो उसको ओपन चेन की तरह ट्रीट करो, बस इतना समझ लो, ओपन की तरह ट्रीट करो। और कार्बन का सबसे बड़ा चेन ऐसे सेलेक्ट कर लो। अब बताओ, यही इपॉक्सी है ना, तो एक बॉन्ड 2 नंबर पे है और एक बॉन्ड 4 नंबर पे है, तो 2,4 इपॉक्सी। और कितने कार्बन है? 4, तो 4 के लिए क्या लग जाएगा? ब्यूटेन। बहुत सारे बच्चे साइक्लो ब्यूटेन लिख देंगे, तो मारेंगे गाल पे एक तमाचा कि गाल ठीक गर्मा जाएगा एकदम। भाई हम पहले बोल रहे हैं कि इपॉक्सी अगर रिंग में शामिल हो जाएगा तो उसको ओपन चेन की तरह ट्रीट करना है। अगर रिंग से बाहर जाएगा तब साइक्लो लगाना है। यहाँ पर देखो साइक्लोहेक्सेन लग गया है, ठीक है। ये देखो फिर ये रिंग में शामिल हो गया है, तो कार्बन चेन लो सबसे बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, तो 1,5 इपॉक्सी, ठीक है जी। और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा? पेंटेन। 1,5 इपॉक्सी पेंटेन, 1,5 इपॉक्सी पेंटेन। मस्त सर, जबरदस्त। आगे बताइए सर। देखो ये फिर रिंग में शामिल है, रिंग में शामिल है तो कार्बन का सबसे बड़ा चेन ले लो। रिंग में शामिल है तो फिर ओपन चेन की तरह ट्रीट करो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लो, कार्बन एटम्स का लॉन्गेस्ट चेन। देखो अब लिखो 2,5 इपॉक्सी। ये कैसे सर लिख दिए?
क्योंकि इपॉक्सी का एक बॉन्ड 2 नंबर पे है और एक बॉन्ड 5 नंबर पे है। 2,5 इपॉक्सी और क्या सर, और क्या कर दिए सर आप, इपॉक्सी और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए इपॉक्सी, देखो यह इपॉक्सी है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लो 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन का सबसे बड़ा चेन हो गया। इपॉक्सी एक 3 पर है और एक 4 पर है, एक बॉन्ड 3 पर एक पे 4 पे है, तो 3,4 इपॉक्सी। और ये पेरेंट चेन में, अभी पेरेंट चेन नहीं, देखो ना 2 साइड चेन भी है, तो 3,4 पर ही है वो भी, तो डाई इथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है 6, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा हेक्सेन। 3,4 इपॉक्सी, 3,4 डाई इथाइल हेक्सेन। यहाँ देखो कहाँ से नंबरिंग करोगे सर, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि इपॉक्सी भाई साहब जो है इधर से लोएस्ट पोजीशन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 1,2 इपॉक्सी, 2 मिथाइल, साइड चेन है मिथाइल, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ब्यूटेन। इधर देख लीजिए सर, यहाँ से नज़दीक है इपॉक्सी 1 2 3 4 5, तो 2,3 इपॉक्सी, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। 2,3 इपॉक्सी पेंटेन। मजा आ गया सर, एक एक कॉन्सेप्ट आपने इपॉक्सी का चमका दिया। यहाँ पे एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, देख लीजिए, यहाँ से नज़दीक है 1 2 3 4 5, अगर इधर से करोगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा, इपॉक्सी का पोजीशन 3 4 मिलेगा और इधर से 2 3 मिलेगा, तो 2 3 सही है, लोवेस्ट है 2,3 इपॉक्सी। ठीक है, और ये आपका साइड चेन हो जाएगा 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है पेरेंट चेन में 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा पेंटेन। 2,3 इपॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेन। आया समझ में? मस्त सर, जबरदस्त। आगे देखो जी, अगला टॉपिक है क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर्स का नेमिंग कैसे लिखेंगे, सुनो जी। क्राउन ईथर बनता कैसे, पहले ये देखो। क्राउन ईथर में कम से कम 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, कम से कम 2 ऑक्सीजन। इपॉक्सी में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन था ना, एक ही ऑक्सीजन था और उससे 2 बॉन्ड बना था, लेकिन क्राउन ईथर में कम से कम 2 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। और सुनना, हर 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कार्बन बनाओ। कितना कार्बन बनाओ, हर 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कार्बन। इधर भी बन सकता है सर, यस, इधर भी बन सकता है। लो, 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कार्बन, इधर भी 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कार्बन, ये बन गया आपका क्राउन ईथर। इसका नाम क्या होगा सर बताओ? 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 6 क्राउन। ठीक है जी। और बताओ कितने ईथर हैं? ईथर का मतलब एक ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड निकला होगा कार्बन का, उसको ईथर बोलेंगे। तो एक यहाँ ईथर है कि यहाँ ईथर, देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड निकला है, यहाँ पे 2 बॉन्ड निकला है, तो 6 क्राउन और 2 ऐसे लिख देना ईथर। तो ये बताना चाह रहा है कि पूरा क्राउन जो है वो 6 मेंबर का है और उसमें 2 ईथर है। ठीक है, ऐसे ही देख लीजिए, 3 कार्बन का भी क्राउन ईथर बन सकता है। हर 2 कार्बन के बीच, हर 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कार्बन, इसके बीच में भी 2 कार्बन, इसके बीच में भी 2 कार्बन बन गया। तो बताओ कितना मेंबर हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 क्राउन। और कितना ईथर है? 3 ईथर है, तो 9 क्राउन ईथर। सर 4 मेंबर का भी क्राउन बन सकता है, यस। 4 ऑक्सीजन, वो कैसे जरा देख लो, 4 ऑक्सीजन लेके कैसे बनेगा। देखो इधर 4 ऑक्सीजन लेके कैसे बनेगा, देखो। 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 कार्बन, 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 हो गया। और सॉरी, इतना बड़ा क्राउन ईथर। और गिन लो कितने हैं, 12। इस क्राउन ईथर में 12 मेंबर्स है, पूरे गिन लो। तो 12 क्राउन और ईथर कितना है 4, तो 4 ईथर्स, तो 12 टोटल।
और उसमें 4 गो ईथर है, तो 12 क्राउन 4 ईथर्स ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी, 12 क्राउन 4 ईथर्स। एक मिनट तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्राउन 4 ईथर्स। आया समझ में? तो इस तरीके से मैंने आपको क्राउन ईथर्स का भी नेमिंग सिखाया, इपॉक्साइड भी सिखाया। इस छोटा सा वीडियो को अच्छे से देखकर नोट कर लेना, काफ़ी आपके लिए लाभदायक है। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। ओके, थैंक यू।